मंथन में स्वागत है आप सभी का। हम सभी मेहनत करते हैं ताकि समाज में हमारी एक पोजीशन बन सके। समाज में पोजीशन बनती ज़रूर है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ ऐसा हटके करना होता है जो बाकी दूसरे किसी ने नहीं किया हो। तो आज मैंने सोचा कि मैं किसी ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित कर लूं जो खुद अभी अपने अपब्रिंगिंग या अपने मेकिंग में है, लेकिन उसके साथ साथ वो लोगों की जिंदगियां संवार रही हैं। आज मेरे साथ हैं संस्कृति सीरत जी। वो एक लॉ की स्टूडेंट हैं, लेकिन बहुत ताज्जुब होगा आपको ये जानकर कि लॉ की पढ़ाई करने के साथ साथ वो लोगों के अंदर लॉ यानी कानून के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने में लगी हुई हैं। वाकई ताज्जुब की बात है, क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, उस वक्त हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ हमारी पढ़ाई पर होता है। तब हम दुनिया और समाज के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन ये व्यक्तित्व ऐसी हैं जिन्होंने इस बात को महसूस किया कि हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जो कानून के बारे में वास्तविक रूप से कुछ नहीं जानते, अंधेरे में होते हैं। तो उन सभी के मार्गदर्शन के लिए इन्होंने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया है, और इसलिए मंथन में आज मैंने उन्हें आमंत्रित किया है। तो चलिए मैं संस्कृति जी को अपने इस शो में फटाफट जोड़ती हूँ। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी उनसे ज़रूर पूछिएगा। संस्कृति जी, देयर आई सेंड यू एन इनवाइट। आशीष जी नमस्ते, कैसे हैं आप? इट्स लवली टू सी यू हियर। संस्कृति जी चेक कीजिएगा, आई हैव सेंट यू अ रिक्वेस्ट। ओके, हेलो। हेलो। नमस्ते। नमस्ते, कैसी हैं आप? बस आई एम ऑल राइट। हाउ आर यू? नाइस, आई एम सो गुड। थोड़ा सा कैमरा अगर ऊपर कर लेंगे ना तो आपका सिर कट रहा है, वो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। हाँ, जीना ओके? इट्स ओके नाउ, इट्स ओके। और कैसी हैं आप? सब कुछ ठीक है? यस बिल्कुल एब्सोल्युटली। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। दरअसल में मुझे ना आपके इंट्रोडक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लोगों को बतानी थी जो मैंने मिस कर दी। वो है कि आप एक ट्रेंड डांसर भी हैं, कोरियोग्राफर भी रह चुकी हैं, है ना? जी आप डांसिंग, कोरियोग्राफी और स्टेज परफॉर्मेंसेस करने के बाद आपने बहुत कुछ कला के क्षेत्र में किया है। तो कला के जी क्षेत्र में बहुत काम करने के बाद कानून के क्षेत्र में आना, मतलब दो बिल्कुल जी ऑपोजिट क्षेत्र है। ये आपका जी। ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये क्यों हुआ? मतलब किसने आपको कहा कि कला छोड़ो और कानून में आओ? किसी ने कहा नहीं, इट वाज मैं बेसिकली मैं जब 4 साल की थी मैंने तब से डांस मतलब स्टेज परफॉर्मेंसेस किए हुए हैं व्हेन आई वाज 4। तो ओह, वहां से पता चला दैट आई एम इनटू डांस। तो उससे धीरे धीरे मेरे डांस की शुरुआत हुई, डांस फील्ड की शुरुआत हुई। काफी हद तक मेरे पेरेंट्स ने उस चीज तक सपोर्ट किया है। मैंने काफी कॉम्पिटिशन्स मैंने किए हुए हैं। हमारे यहाँ रागा कल्चरल करके है, वहां से मैंने स्टेट लेवल तक रिप्रेजेंट किया हुआ है। वाह। तो हाँ बेसिकली जी। और मैंने काफी कल्चरल इसमें भी आई हुई हूँ मैं। मेरा जो फॉर्टे है वो मेरा डांस जो था वो मॉडर्न वेस्टर्न डांस जिसको बोलते हैं उसमें था। अच्छा। वहां से निकल के फिर कल्चरल में आना, मैंने भरतनाट्यम सीखा हुआ है। मैंने कथक ऑप्ट किया हुआ है। कथक में बेसिकली 7 लेवल्स होते हैं कथक में। जैसे हम फर्स्ट लेवल को बोलते हैं एक प्रारंभिक बोलते हैं, सेकंड हम्म। और थर्ड को हम बोलते हैं प्रवेशिका प्रथम बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रवेशिका पूर्ण बोलते हैं, और फिर जो फोर्थ और फिफ्थ होता है उसको हम माध्यमा प्रथम बोलते हैं, मध्यमा पूर्ण बोलते हैं। और जो सिक्स और सेवेंथ जो ईयर होता है उसको हम विशरद प्रथम और विशरद पूर्ण बोलते हैं। तो ये 7 लेवल्स होते हैं कथक के। हम्म। बेसिकली ये 7 लेवल्स की अलग अलग एग्जाम्स होती हैं जो आपको क्लियर करनी होती है। तो हम्म। बेसिकली जब आप क्लियर कर लेते हो या आप एक डिग्री आपको मिल जाती है, जैसे आप कोई ग्रेजुअली जो दूसरी डिग्री जो आप ऑप्ट करते हो, कथक की हम्म। वैसी सेम डिग्री आपको मिलती है। अच्छा। जी। तो हाँ, तो भरतनाट्यम, कथक और उसमें भी बीइंग फ्रॉम गुजरात, यहाँ पे गरबा फेमस है। तो हाँ। गरबा के भी बहुत से फॉर्म्स हैं, जैसे आप खेलैया बोल सकते हो, रास बोल सकते हो, कच्छ डांस जो होता है, ये सब मैंने ऑप्ट किया हुआ है, ये सब सीखा हुआ है मैंने। पूरी और कोर्स काफी को कंप्लीट इंस्टीट्यूट। किया आपने? पूरा कोर्स कंप्लीट जी किया है? जी 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 जी, काफी विशारद। इंस्टीट्यूट में। जी 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 जी। मतलब yes। इतना डांस फॉर्म में करने के बाद, मतलब आपने अपने आप को अगर चाहा होता
तो अभी आप नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आकर के आप अपने डांस बिल्कुल को बिल्कुल। प्रस्तुत कर सकती थी। जी बिल्कुल। इवन बिफोर कोविड मुझे एक्चुअली ये आया हुआ था कि मैं अब्रॉड में इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाऊँ, बट ड्यू टू पेरेंटल इश्यूज होते हैं, काफी इश्यूज होते हैं, जब आप नहीं कर पाते वो सब। जी ओह, तो आप इस लेवल तक करने के बाद, मतलब जहां पे देखा जाए कि आप स्टार थी अपने प्रोफेशन की, वहां से आप लॉ की तरफ जबरदस्ती गई हैं, मतलब भेजी गई हैं जबरदस्ती धक्का मार के, बेटा लॉ नहीं पढ़ो। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली मैंने जैसे बोला, ड्यू टू सम इश्यूज मैं डांस में मेरा परस्यू नहीं कर पाई। डांस में बेसिकली आप ऑडियंसेस से जुड़े रहते हो। मैं हम्म। हमेशा लोगों से जुड़ी रही हूँ। मेरे जितने भी परफॉर्मेंस रहते थे, आई वॉज मेकिंग श्योर कि ऑडियंसेस हो, क्योंकि डांस ऐसा है जहाँ पे ऑडियंस बहुत एक रोल प्ले करता है। मतलब द वे दे क्लैप, द वे दे अपलॉड यू, आपको बहुत उससे एक मोटिवेशन मिलता है, आप इंस्पायर होते हो। तो सेम एज मैं लॉ में इसी मकसद से गई, ये करियर को परस्यू करने का रीजन बेसिकली यही था कि मैं लोगों से जुड़ पाऊं। ओह, लोगों से जुड़ने के लिए। लेकिन आपने बिल्कुल ऑपोजिट प्रोफेशन चूज किया, बिल्कुल जी ऑपोजिट। मैं सोच भी बिल्कुल। नहीं सकती थी, मैं इन दोनों का कोई कोलैबोरेशन करना भी चाह रही हूँ तो मेरे से नहीं हो पा रहा है कि हम एक जी कलाकार को एक लॉयर के रूप में कैसे देखेंगे। तो अभी आपका जी सेकेंड ईयर चल रहा है ये? जी, फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर है अभी? जी। अच्छा, तो आपका अगर ये फर्स्ट ईयर चल रहा है और आप ऐसे वाले प्रोफेशन में आई हैं, तो ये जो आप, मतलब एक आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और लोगों को जी आप एजुकेट कर रहे हैं, आपको इसकी क्या जरूरत लगी, क्या मतलब क्या इंपॉर्टेंस है? सब कुछ चल तो रहा है दुनिया में। बीइंग जी बिल्कुल, बट नाउ बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया ना, कहीं लोग ऐसे हैं जिनको लॉज के बारे में नहीं पता है। बहुत हम्म। एक सामान्य जो लॉज होते हैं वो लोगों को नहीं पता होते हैं। जैसे आप अगर एक एग्जांपल अगर ले लो, तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर आप ले सकते हो कि आप, कोई कंपनी जो होती है प्रेग्नेंट लेडी को फायर नहीं कर सकती है। हम्म। और इसके राज्यसभा में बिल पास हुआ है कि जो 12 वीक्स का जो मैटरनिटी लीव था, इसको बढ़ा के 26 किया गया है। तो ये भी काफी हद तक कुछ जनों को नहीं पता होता है। जैसे आप दूसरा एक बहुत इजी लॉ जो अपन ले सकते हैं, वो सेक्शन 26 जो बोलता है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते शादी करने से, किसी को भी नहीं कर सकते, किसी के लिए भी। दैट इज हम्म। फॉर 5 years की इम्प्रिजनमेंट होती है, आपको 5 साल की जेल हो सकती है इसके लिए। ओह। तो दिस आर वेरी कॉमन लॉज जो लोगों को नहीं पता है। तो मेरे चैनल का इनिशिएटिव जो था, ये यही था कि मैं लोगों को बता सकूं कि जो कॉमन लॉज है, जो अपडेट्स होते हैं, जो कॉमन लॉज में जो चेंजेस आते हैं, तो मैं सिर्फ उनको बता पाऊं कि ऐसे ऐसे लॉज भी है, आपके खुद के लिए जो लॉज बने हैं, आप उसको प्लीज जानिए। अच्छा। अच्छा, आपने जब ये जी इनिशिएटिव शुरू किया तो आपसे बहुत बड़े बड़े जाने माने वकील और इस प्रोफेशन में बहुत, आपको पता है, बिग शॉट्स होते हैं, तो उन जी जी। लोगों से आपको इसका ऑपोजिशन का सामना करना पड़ा है कि ये छोटी सी बच्ची आके क्या लोगों की गाइड कर रही है, लोगों को इतना एजुकेट करने की क्या जरूरत है, अगर लोग ज्यादा समझदार हो गए तो हमारे पास कौन आएगा? हाँ, बट एज यू नो कि बहुत अभी नया चैनल बना है, और मेरे एक सिर्फ इंट्रोडक्शन जो वीडियो है उस पे ही मेरे को 7 से 8 हजार करीबन व्यूज मिले हैं। तो दैट वाह। इज वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी। जी, और करीबन मेरे को इतने ही दिनों में, बहुत कम टाइम में, मेरे को अप टू 500 सब्सक्राइबर्स मिल चुके हैं। तो दिस इज वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी ऑल्सो कि मैं, और कंपटीशन योगिता जी हर इसमें है, बड़े बड़े स्टार्स हर इसमें आपको मिलते हैं। तो हैव टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, आउट ऑफ बॉक्स आपको खड़ा रहना पड़ता है ताकि आप थोड़े से अलग दिखे। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, आपको इंस्पायर किसने किया, कौन आपका इंस्पिरेशन है? मैं एक्चुअली आपको सही बताऊं तो मोस्टली सबके इंस्पिरेशंस यही होते हैं, जो वेल नोन पर्सन होते हैं, या जो घर के आपके जो फैमिली रिलेटिव्स होते हैं, यही आपके इंस्पिरेशंस होते हैं बहुत, मोस्ट ऑफ द राइट। टाइम। मेरे राइट। लिए हमेशा मेरे सिचुएशंस ही रहे हैं। मैं मेरे सिचुएशंस को ही हमेशा एक इंस्पिरेशन बनाती आई हूँ। मेरे लाइफ में अभी तक जितने भी सिचुएशंस आए हैं, मैं उसको ही हमेशा एक स्टेज पे इंस्पिरेशन उसको बनाती आई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बातों से कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा स्ट्रगल जरूर रहा है जिस स्ट्रगल को आपने अपना इंस्पिरेशन बनाया, तो क्या वो शेयर कर सकते हैं आप हमारे साथ?
स्ट्रगल बेसिकली मैं, जैसे मैंने आपको बोला, मैं डांस के लिए बहुत ही ये थी, मतलब मैं आई वाज लाइक, मैं कुछ भी वो डांस को परस्यू करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। बट नाउ सम इश्यूज के कारण होता है कि भाई आप मतलब यहाँ पे इस फील्ड को आप परस्यू ना करें। जैसे डांस, जैसे मैंने आपको बोला, मैं एक वेस्टर्न डांस के इसमें थी। तो वेस्टर्न डांस में कुछ सीन्स होते हैं, कुछ डांस फॉर्म्स ऐसे होते हैं जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, आपके पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं वो चीजों को। हाँ जी। तो उस कारण से मैंने, मेरा जो फोकस था वो स्टडीज के थ्रू चेंज करवा दिया गया। तो जी, वो एक मेरा एक बड़ा बहुत ये था, वो कॉज था। तो यस। मतलब पेरेंट्स जो है इस मामले में वो आपके लिए सपोर्टिव नहीं रहे अगर आपको डांस में जाना था तो, है ना? जी, आप बोल सकते हैं, ताकि उनको थोड़ा सा ज्यादा था कि आप डांस को छोड़ के कुछ स्टडीज में आप ऐसा ऑप्ट कीजिए कि, मतलब होते हैं उन्होंने बहुत माइंडसेट बोला। उन्हें लगा हाँ, होगा कि माइंडसेट होता है। डांस में ऐसा जी क्या जी करियर जी जी है ना? कला में तो कोई जी करियर जी होता जी। नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। अगर आप किसी और प्रोफेशन में जाएंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ जॉब होगा, सैलरी टाइम पर एग्जैक्टली मिलेगी, एग्जैक्टली। है ना? ये सारी चीजें होती है। आपके पेरेंट्स करते क्या है वो? बिजनेसमैन है? मेरे जो फादर, नहीं, मेरे जो फादर है वो ओएनजीसी में है। आ, और मेरी मम्मी जो है वो हाउसवाइफ है। एंड मेरा जो भाई है वो बिजनेसमैन है। अच्छा। बस जी। आपका उन्होंने प्रोफेशन चेंज कर दिया, अब घर में ही वकालत शुरू हो जाएगी, अब आप सबसे चुन चुन कर अलग अलग धारा लगा कर केस डालेंगे घर में। जी अच्छा, अभी आप जिस लेवल पे पहुंची हैं मेहनत करते करते, आपने बहुत सारी मेहनत डांस फॉर्म्स में भी किया, डांस में भी किया। आपने क्या किसी स्टेज पर परफॉर्मेंस दी? जैसे आजकल आपको पता है कितने सारे स्टेज शोज होते हैं, कॉन्टेस्ट कितने सारे डांस के आते हैं, आपने उनमें भी जी पार्टिसिपेट मैंने किया था? जी 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 जी, मैंने ऑडिशंस दिए हुए हैं। ऑडिशंस में भी काफी हद तक एक्चुअली मेरी एक जर्नी रही है, दैट इज माय वेट लॉस। आई हैव लॉस्ट माय 32 kgs विद इन 2 years। तो मतलब आप एक वो एक, कितना कितना वेट था आपका? आई वॉज 97। यस, आई वॉज 97 इन माई टीन्स। मेरे टीन्स में मैं 97 थी। इसका भी एक मेन रीजन ये है कि मेरा डांस जो था वो छूट गया था। बेसिकली डांस में आप 6 से 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिस करते हो, तो हम्म। एकदम से छूट जाना और सिर्फ बैठना और पढ़ाई करना, दैट इज वो मेन रीजन फॉर वेट गेन। तो वो सिर्फ वेट गेन मेरा होते होते इट वॉज 97। और उस एज में जब मैंने एक ऑडिशन दिया था, वहां से जब मेरे को रिजेक्शन मिला है जस्ट बिकॉज ऑफ माई वेट, मेरे वेट से वो परफॉर्मेंस में कोई उसका कोई ताल्लुक नहीं था, बट मेरे वेट के कारण मेरे को रिजेक्ट कर दिया गया था। तो दैट वाज माय मेन रीजन फॉर वेट लॉस अगेन। तो मैंने वहां से मेरी वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट हुई। आई हैव लॉस्ट 32 kgs इन 2 years। और जी वाह। मतलब लेकिन ये बहुत सैड आपने बताया, ये बहुत दुखद है कि आपको वेट ज्यादा है इस वजह से रिजेक्शन सहना पड़ा। मुझे लगता है हमारी यस सोसाइटी का ना, जब आप इतना कुछ कर रही हैं तो इस पर जरूर फोकस कीजिएगा कि इसके लिए भी एक लॉ बनाइएगा कि जी, कोई बिल्कुल मेंटल बिल्कुल टॉर्चर ना हो उन लड़कियों के लिए बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल। किसी न किसी वजह से कोई कमी जिसे जो हमें एक्चुअली कमी नहीं लगता, लेकिन सामने वाले उसे कमी बोलकर बार बार इग्नोर जी करते हैं जरूर। और वो टॉर्चर करते हैं। तो आप ऐसा जरूर कुछ प्लान कीजिएगा। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। अब अभी तक जितना आपने लॉ पढ़ा है, आप लोगों की हेल्प करते हैं, कभी ऐसा होता है क्या कि लोग आपसे क्वेश्चन करते हो कि अभी तो आपने पूरी पढ़ाई नहीं की है, हम आपकी बात को क्यों फॉलो करें? आप पहले एक एस्टैब्लिश लॉयर बन जाइए तो आपकी बात पे वजन होगा। कभी ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? बाय गॉड ग्रेस ऐसा कभी हुआ नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है। और इसका ऑपोजिट हम देखा जाए तो मेरे को जस्ट अभी 2 दिन पहले ही मेरे मेरे ही क्लासमेट से मेरे को एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप ये टॉपिक पे आप प्लीज वीडियो बनाइए। इट वॉज सो ओवरवेलमिंग फॉर मी ओह। कि जस्ट, हाँ, विद इन जस्ट फ्यू डेज मैंने जस्ट हम्म। मेरे 2 ही वीडियोस डाले हैं और मुझे रिक्वेस्ट आ रही है कि आप प्लीज ये टॉपिक पे वीडियो बनाइए। और मेरा मोस्टली मोटिव यही रहता है कि बुकिश लैंग्वेज से बाहर निकल के मैं लॉ हम्म। को बहुत इजी लैंग्वेज में समझा पाऊं, लोगों को बता पाऊं कि लॉज होते क्या हैं। बिकॉज बुकिश लैंग्वेज इज वेरी टफ टू अंडरस्टैंड। जो लॉज से रिलेशन रिलेटेड नहीं है, जो कॉमन जो पढ़ते हैं, जो लेमेन्स होते हैं, वो जो पढ़ते हैं, तो यू कैनॉट अंडरस्टैंड लॉ लैंग्वेज। यू तो आर, मेरा यस, मेन मोटिव ये ट्रूथ। चैनल के थ्रू,
हाँ, यही है कि मैं थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स आके बुकिश लैंग्वेज को बहुत इजी वे में समझा पाऊँ ताकि लोग समझ पाए। हम भी जब ना ऐसे कुछ शोज में देखते हैं या जब कुछ वकील लोग बातें कर रहे होते हैं तो मुझे समझ में ही नहीं आता ये लोग क्या बोल रहे हैं। और अच्छा है जी कि आप कुछ उसे ऐसी भाषा में उसको कर दें कि लोगों को अपने लॉज अपने राइट्स समझ में आए, क्योंकि अभी जी के सिनेरियो में हर किसी को ना तो अपने अधिकार पता है जिसे हम अपने राइट्स कहते हैं, ना हमें जी अपने अधिकार पता जी है, ना लॉज के बारे में पता है। कई बार बेवकूफ बना दिया जाता है हम लोगों को और जी, हम बन इसका भी जाते हैं। एक्चुअली जो जी 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 इसका फायदा एक्चुअली हमारी खुद की सिस्टम ही उठाती है। क्योंकि हम्म। उनको ऐसा ही लगता है कि लोगों को नहीं पता है लॉज के बारे में, और काफी हद तक नहीं पता होता है, लेकिन वहां पे उनके ह्यूमन राइट्स होते हैं, वो उसको नहीं यूज कर पाते हैं, तो सिस्टम इसका ही गलत फायदा उठा देती है कभी कभार। जबकि सिस्टम का काम तो है कि हमें एजुकेट करना, हमें बताना। आम नागरिक यस, को पता ही बिल्कुल नहीं बिल्कुल। है ना? आम नागरिक को नहीं पता है। आपका सबसे बड़ा ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम, जैसे मैंने बोला, डांस में मेरा एक ही ड्रीम था कि मैं ऑडियंसेस से जुड़ पाऊं। सिर्फ मेरा यही ड्रीम था बेसिकली। ये करियर में भी आना मेरा एक ही मकसद है कि मैं कुछ लोगों के लिए कर पाऊं, नॉट फॉर जस्ट मॉनिटरी टर्म्स। बस सिर्फ मैं लोगों से जुड़ पाऊं ज्यादा से ज्यादा। तो आपका ड्रीम यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा से लोगों से जुड़ें और उनकी हेल्प करें, यही आपका ड्रीम है? जी जी बहुत अच्छी बात लगी। अच्छा, आप अभी जब बैठ के सोचती हैं अपनी लाइफ के बारे में कि लाइफ ने मेरे को कैसे यहाँ से वहां बिल्कुल फेंक दिया, एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन आप वहां पे भी गिर के आपने अपने आप को खत्म नहीं किया, वहां पे एक नया पौधा बन के आप उगना शुरू हो गई, विच इज द जी बेस्ट बिल्कुल। पार्ट अबाउट यू, बेस्ट पार्ट अबाउट यू। एंड दिस वुड रियली मोटिवेट सो मेनी पीपल। जो लोग कहते हैं ना कि हम अपना सपना पूरा नहीं कर पाए तो हम जी कुछ नहीं कर सकते, हम घर बैठ गए, आपने जी उसके उलट यहाँ पे भी आकर के बहुत अच्छा काम करना शुरू किया है। जी आप लोगों को, जो लोग हार मान के बैठ जाते हैं अपनी जिंदगी से, है ना, नाकामयाब हो जाते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इसके पहले और एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, लाइक पेरेंट्स जो होते हैं, रियली रिक्वेस्ट, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट फॉर पेरेंट्स ऑल्सो, कि आप प्लीज अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं। नाउ बीइंग वेरी लकी, मेरे को एक ऐसी फील्ड मिली, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं ऑडियंसेस के बीच में बहुत रही हूँ, तो मैंने एक ऐसी फील्ड परस्यू कर रही हूँ मैं, जहाँ पे मैं वापस उन्हीं लोगों से जुड़ पाऊं। बट काफी लोगों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। वो ऐसे करियर हम्म। में जाते हैं जहाँ पे उनको इंटरेस्टिंग इज जस्ट फॉर मनी। वो सिर्फ 8 से 5 सिर्फ नौकरी करते हैं, घर पे आते हैं, दे डोंट एंजॉय देयर वर्क। आप प्रोफेशन को अपना एक एंजॉयमेंट की तरह आप जब उसको काम करते हैं, डिफरेंट हैप्पीनेस फॉर यू। बट जब सिर्फ आप सिर्फ कमाने के लिए काम करते हो तो उसका कोई मतलब नहीं। जस्ट जस्ट 10 to 5 आप सिर्फ नौकरी करते हो और घर पे बैठे हो, इस नॉमिनल लाइफ जो हर कोई जीता है। तो संस्कृति जो जी। लोग नहीं अ, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं परस्यू, जस्ट दैट कि आप अपने आप को एक ऐसी स्किल डेवलप कीजिए जहां पे आप खुद को उस फील्ड में आगे बढ़ा सकते हो। संस्कृति जी, आप एक बात सोचिए, आप अपने अभी मायके में हैं और आपको जी अपना एक ड्रीम प्रोफेशन छोड़ना पड़ा, क्विट करना पड़ा। अब आप एक प्रोफेशन में हैं, अब आपकी शादी जी हो जाएगी, और जब आप जी उस घर में जाएंगे जिसको कि पूरी जी जिंदगी कहा जाता है कि मतलब वहां पे आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है टू स्टैब्लिश योरसेल्फ इन अ न्यू प्लेस, जी वहां पे अगर जी उन्होंने कहा कि अब तुम लॉ छोड़ दो, तो क्या आप हर चीज से छोड़ती जाएंगी? देखो, दैट बिफोर मैरिज दैट वुड बी माई वेरी फर्स्ट कंसर्न, कि मेरे इन लॉज मुझे सपोर्ट करे इस फील्ड में। बिकॉज मैं आज इतना सब कुछ कर रही हूँ, ये करने के लिए नहीं कर रही हूँ कि बाद में जाके मुझे छोड़ना पड़े। बिकॉज आई हैव ऑलरेडी लॉस्ट माई वन करियर, तो अब मैं इसको दाव पे नहीं लगा सकती। तो बिफोर मैरिंग टू समवन दैट वुड बी माई फर्स्ट कंसर्न, कि मैं उनको बता पाऊँ कि भाई ये मेरा रहेगा कंडीशंस, आई कैन नॉट लीव माई जॉब फॉर दिस। तो मेरा एक फर्स्ट कंसर्न ये रहेगा किसी से शादी करने से पहले। लवली लवली। अच्छा, मुझे कोई एक ऐसा लॉ बताइए जो मुझे, मतलब मुझे आपको लगता है कि हर लड़की को वो राइट या वो लॉ मालूम होना चाहिए, कोई भी एक ऐसा लॉ, ताकि मेरे साथ साथ जो बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्हें बहुत सारी बातें नहीं पता है, उनको एक हेल्प मिल जाए।
लड़कियों के लिए बेसिकली एक लॉज हैं जो रात को जो निकलती हैं, ठीक है, उसके लिए एक नंबर प्रोवाइड किया गया है। आप उसको अपने, जैसे एक ऐप है, पुलिस का एक बेसिकली एक ऐप क्रिएट गया है, आई डोंट रिमेम्बर दैट नेम। वो ऐप है, आप जब रात को ट्रैवल करती है, उसका जो जीपीएस जो होता है, आप उसको सिर्फ ऑन रखना है। अगर कुछ गलत होता है, दैट्स जस्ट वन बटन यू नीड, उसको सिर्फ टैप करना होता है आपको। अगर कुछ गलत हो रहा है, जैसे बहुत छेड़छाड़ हो जाती है या कमेंट्स पास होते हैं, बेसिकली जहां पे भी आपको लग रहा है आपके साथ डेंजर है उस रास्ते पे या कुछ भी, तो दैट इज वन ऐप जहां पे आपको सिर्फ टैप करना है वो बटन, और जितने भी आपके नियर बाय जो पुलिस स्टेशन है वहां पे वो पहुंच जाता है, एड्रेस के साथ और आपके नंबर के साथ। आपका जो जीपीएस लोकेशन होता है वो पहुंच जाता है। तो विद इन जस्ट फ्यू मिनट्स वो पहुंच जाते हैं वहां पे। तो ये एक ऐप है, आई डोंट रिमेम्बर दैट नेम, बट वो एक ऐप है जहाँ पे आप रात को जब आप ट्रैवल करते हो ऑफिस से, जब बहुत सी फीमेल्स हैं जो रात को शिफ्ट होती हैं, रात के जो शिफ्ट होते हैं वो जाते हैं, तो जब रात को ट्रैवल करते हो, यू कैन यूज दैट ऐप, यू कैन मतलब आप जो जीपीएस होता है वो आप ऑन कर सकते हो और उसका इस्तेमाल हो सकता है। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात बताई। चलते चलते जितने भी लोग हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपका? जी, जितने भी जो देख रहे हैं ये, उनको मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मैंने बहुत एक नया इनिशिएटिव लिया है, मैंने नया चैनल माय लॉर्ड करके मैंने अभी ही ओपन किया है, जस्ट विद इन वेरी फ्यू डेज। बहुत मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो जितने भी अभी देख रहे हैं लॉ के रिलेटेड, जो लॉ के रिलेटेड ना भी हो, वो जी। प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उस पे प्लीज आप वो वीडियोस को मैं जैसे जैसे डालती रहूंगी, आप प्लीज उसको देखिए। मेरा इनिशिएटिव सिर्फ एक ही है कि मैं लॉ को बहुत अच्छे इससे समझा पाऊं आपको, आपकी ही जो राइट्स है वो आपको समझ आए, ताकि कोई आपका गैर फायदा ना उठाए। लवली। संस्कृति जी, आपसे बात करके सच में बहुत मजा आया। बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू रहा ये। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आप जैसी पर्सनालिटी से मिलकर, कि आप अभी खुद बहुत कम उम्र में हैं, पढ़ रही हैं, उसके बावजूद आपके अंदर एक जज्बा है लोगों की मदद करने का, और इस जज्बे को जी, मेरी तरफ से सलाम। थैंक यू, एंड थैंक यू, प्लीज कीप थैंक यू। डूइंग दिस, कीप डूइंग दिस। क्योंकि मुझे लगता है कि परोपकार की ना कोई सीमा नहीं होती है, और इसे आप जी जी जितना जी बढ़ाते जाएं, जितना बढ़ाते जाएं, उतना ही अच्छा है। आपको जी शुक्रिया, और मैं आशीष जी को भी थैंक यू कहना चाहूंगी, जिनकी वजह से मेरी आपसे मुलाकात हो पाई, और जिनकी वजह से जी आज हम दोनों यहाँ बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सो जी। मच। थैंक यू।